आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज सुंदर सुंदर लीलाओं को संपादित कर रहे हैं। और भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र का जिस तरह से विवाह हुआ, उसी तरह से भगवान के पुत्र पौत्रों के भी विवाह संपन्न हुए। अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह हुए। अब दोनों विवाह में भयंकर संग्राम। पहला विवाह हुआ अनिरुद्ध जी का रुक्मी की नतनी के साथ में। विवाह हो रहा था और रुक्मी आकर के दाऊ भैया से बोला, चलिए द्यूत क्रीड़ा खेली जाए। दाऊ भैया ने मना किया, लेकिन जबरदस्ती लेकर के गया और गलत दांव लगा करके पराजित कर दिया। और जब दाऊ भैया पराजित हो गए तो बोलने लगा कि ये द्यूत क्रीड़ा करना हम जैसे राजा महाराजाओं का कार्य है, तुम जैसे गंवार वालों का नहीं। दाऊ भैया को क्रोध आ गया कि एक तरफ तो ये हमसे संबंध जोड़ रहा है और दूसरी तरफ ये हमको गंवार ग्वाला कह रहा है। दाऊ भैया ने हल निकाला और मूसल हल से फटा करके मूसल से ठोक दिया। रुक्मी गोविंदाय नमो नमः हो गया। पत्रकार पहुंच गए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास। आप इस घटना में क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? भगवान बड़े धर्म संकट में। यदि ये कहता हूं कि दाऊ भैया ने ठीक किया तो रुक्मणी जी नाराज हो जाएंगे कि एक तो इनके भैया ने मेरे भैया का वध किया और ऊपर से ये कह रहे हैं कि ठीक किया। और यदि ये कहता हूं कि नहीं नहीं, दाऊ भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए, शादी विवाह में तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता ही है, तो महाराज द्वारिकाधीश ने सोचा कि दाऊ भैया नाराज हो जाएंगे। बताओ, साले के चक्कर में बड़े भाई का विरोध कर बैठा। इसलिए दोनों का व्यवहार बनाए रखने के लिए भगवान ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं प्रदान करी। दूसरा विवाह भगवान का अनिरुद्ध जी महाराज का बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। ये उषा एक दिन सो रही थी, स्वप्न में इसने अनिरुद्ध जी का दर्शन किया और स्वप्न में विवाह भी कर लिया। लेकिन ये जगी तो ना अनिरुद्ध जी ना विवाह। बड़ी परेशान हुई। इसकी एक सहेली थी चित्रलेखा। इसने चित्रलेखा से कहा, मुझे वही राजकुमार चाहिए जिसको हमने स्वप्न में देखा है, मुझे उन्हीं राजकुमार से विवाह करना है। उषा ने कह तो दिया, लेकिन भाई स्वप्न में किसी ने किसको देखा है दूसरा कैसे जाने। पर ये चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी। इसने दुनिया के सभी राजकुमारों के चित्र बनाना शुरू कर दिया। और जब दुनिया के सभी राजकुमारों का चित्र बनाया तो अनिरुद्ध जी का भी चित्र बना दिया। अनिरुद्ध जी को देखते ही उषा पहचान गई और बोली कि बस बस यही राजकुमार हैं, हमको इन्हीं के साथ में विवाह करना है। सोते हुए अनिरुद्ध जी को पलक सहित उठा करके चित्रलेखा माया के द्वारा ले आई। गंधर्व विवाह हुआ और दोनों आपस में वार्ता करने लगे। लेकिन दरवाजे पर खड़ा प्रहरी आवाज को सुन करके बाणासुर के पास में गया और बोला, महाराज कन्या या कुल दूषणम, कन्या के कक्ष में किसी पुरुष की आवाज सुनाई दे रही है। बाणासुर सैन्य शक्ति के साथ में आया, अनिरुद्ध जी को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के हजारों लाखों नाती पोते किसका किसका ध्यान रखे। लेकिन श्री नारद जी महाराज एक दिन पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारद जी पहुंचे। भगवान ने स्वागत किया। नारद जी ने पूछा सब कुशल मंगल है? भगवान ने कहा सब तो ठीक ही है, बस इधर कुछ दिनों से अनिरुद्ध जी का दर्शन नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा कारागार की हवा खा रहे हैं। कैसे पहुंच गए? सारा वृत्तांत सुना दिया। देखिए आज हमारे जामताली से भी मिश्रा जी का आगमन हुआ है। नाम तो हम भूल गए, क्या नाम? शोभनाथ मिश्रा जी। हाँ, बड़े दिव्य व्यवहार वाले, बड़े दिव्य स्वभाव वाले हैं हमारे श्री शोभनाथ मिश्रा जी। आप तो हमारी कुटिया में भी गए, अयोध्या दर्शन करने के लिए, वहाँ भी गए हैं। बड़ा अच्छा स्वभाव है, बड़े प्रेमी हैं। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। आनंद चंद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा अनिरुद्ध जी का दर्शन इधर कुछ दिनों से नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा कारागार की हवा खा रहे हैं। कैसे? सारा वृत्तांत सुना दिया। भगवान ने जब वृत्तांत सुना तो समझ में आ गया कि गलती बाणासुर के बिटिया की और दंड मेरे पौत्र को। आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र को खानदानी रोक आ गया और नारायणी शक्ति लेकर के भगवान चल पड़े बाणासुर का संहार करने के लिए। लेकिन बाणासुर शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। बाणासुर शंकर भगवान को याद किया, क्योंकि बाणासुर को शंकर भगवान ने एक झंडा दिया था और कहा था कि ये झंडा जब तक है तब तक तुम सुरक्षित हो, और जैसे ये झंडा टूट करके गिरे समझ जाना तुम्हारे ऊपर कोई संकट आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण नारायणी शक्ति लेकर के इधर से जैसे चले उधर बाणासुर का झंडा टूट करके गिर गया। बाणासुर डर गया और डर करके भूत भावन भोलेनाथ को याद करने लगा। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के आए और बाणासुर के दरवाजे पर बैठ गए। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो। और जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, भोले बाबा को देखे तो पहले तो आपस में राम राम हुआ और उसके बाद बोले कि भोले बाबा आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? भोले बाबा ने कहा मेरे चेला पर संकट आया इसीलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। आप बताइए आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपके चेले ने मेरे पौत्र को बंदी बना लिया, इसलिए आज उसको उसके अपराध का दंड देने आया है। आप किनारे हो जाइए। भोले बाबा ने कहा चेले के साथ दगाबाजी तो हम भी नहीं करेंगे। अब बात करते करते भूत भावन भोलेनाथ में और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण में ही संग्राम शुरू हो गया। महात्मा सब खड़े हो गए। हे प्रभु आप दोनों ही सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, और यदि आप ही आपस में लड़ने लगेंगे तो अभी इसी क्षण सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, संहार हो जाएगा। सब महात्मा स्तुति करने लगे। नमामि त्वां शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञातिमात्रम् विश्वोत्पत्तिं निष्ठानं संरोधेतुम् यत्तद् ब्रह्म ब्रह्म लिंगम् प्रशान्तम्।